खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ, जहां दिल्ली से पकड़े गए आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ के घर की तलाशी ली गई। बलरामपुर स्थित घर से पुलिस को विस्फोटक और भड़काऊ साहित्य मिला है। आपको बता दें कि पुलिस ने घर से 2 मानव बम जैकेट भी बरामद किए हैं और इसी के साथ पत्नी और 4 बच्चों के पासपोर्ट भी पुलिस ने बरामद किए हैं। दिल्ली में शनिवार को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ के बलरामपुर स्थित घर से पुलिस ने 2 मानव बम जैकेट, विस्फोटक, भड़काऊ साहित्य के अलावा पत्नी और 4 बच्चों के पासपोर्ट बरामद किए हैं। दरअसल गिरफ्तारी के बाद शनिवार शाम को पुलिस अबू यूसुफ को लेकर उसके घर बलरामपुर पहुंची थी। यहां उसके घर की तलाशी ली गई। वहीं पुलिस ने उसकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को हिरासत में लिया है और आतंकी के घर को भी सील कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि आतंकी यूसुफ का असली नाम मुस्तकीम है। गांव के लोग यूसुफ को इसी नाम से जानते थे। बलरामपुर में देर रात कार्रवाई के बाद पुलिस दिल्ली लौट आई और फिलहाल पुलिस की टीम और खुफिया एजेंसियां आतंकी अबू यूसुफ से लगातार पूछताछ कर रही हैं। अब पुलिस आतंकी के लखनऊ कनेक्शन तलाश रही है। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि डीजीपी ने प्रदेश के सभी एसएसपी और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। इस संदिग्ध आतंकी से यूपी पुलिस भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक अब यूसुफ से पूछताछ में यह पता चला है कि राम मंदिर भूमि पूजन के बाद विस्फोट की योजना थी। पूरी दुनिया में संदेश देने के लिए यह विस्फोट किया जाना था। पुलिस के मुताबिक एक साजिश के तहत शनिवार को ही लखनऊ के काकोरी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तो वहीं शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने अबू यूसुफ को 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पंकज, पूरा मामला क्या है और लखनऊ कनेक्शन क्या निकाला जा रहा है इस पूरे मामले का? देखिए अंशिका, फिलहाल बलरामपुर जो टीम दिल्ली की टीम गई थी वो लगातार उनके जो करीबी थे, उनकी पत्नी, बच्चे के साथ साथ जो उनके पिता थे और उनकी और जो नजदीकी लोग थे जैसे भतीजा या वसीम को भी हिरासत में लेकर के पूछताछ लगातार कर रही है। खबर ये आ रही थी कि देर रात जो दिल्ली की जो टीम थी, यूपी पुलिस की, रात को वापस आई, लेकिन अभी इस बात की कोई पुष्टि अधिकृत नहीं हो पाई कि टीम वापस लौट आई है। अभी खबर थोड़ी देर पहले ये भी आ रही थी कि वो लोग जो पुलिसकर्मी थी, जो स्पेशल टीम दिल्ली से गई थी, वो लोग वहीं पे अभी रुके हुए हैं और कई लोगों को उठाया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और खास तौर पे उस कब्रिस्तान में जहां कुछ दिन पहले बम से ब्लास्ट किया गया था, उस गाँव उसमें जाकर के पूरी जाँच की गई है, उसको सील किया गया है। भारी मात्रा में विस्फोटक और ब्लास्ट के समय जो पहनने जाने वाली जैकेट तथा कुछ साहित्य भी बरामद किए गए हैं। अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम जो बलरामपुर का रहने वाला था, जो दिल्ली में पकड़ा गया था, उसको लेकर के जितने भी उसके सगे संबंधी या गाँव के अन्य लोग थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल लखनऊ में भी उसके बलरामपुर से कुछ कनेक्शन बात सामने आ रही है। शुरुआती दौर में उसकी भी जांच शुरू हो गई है, क्योंकि जब परिवारजनों को हिरासत में लिया गया या उनके करीबियों को लिया गया, उसके बाद कुछ बातें निकल करके आई हैं कि कुछ इनके जानने वाले जिनसे बातचीत होती थी वो लखनऊ में भी रहते थे। फिलहाल उस दृष्टि को रखते हुए एटीएस और जो दिल्ली के स्पेशल सेल है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी भी बलरामपुर में कुछ टीमें रुकी हुई हैं और जो भी तक सामने आए हैं उसके बारीकियों के साथ जांच कर रही है। जी, ये भी बताया जा रहा है कि उसके घर से कुछ जैकेट्स बरामद की गई हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि पासपोर्ट जो है यूसुफ के बीवी और बच्चों का बरामद किया गया है। तो क्या ये पता चल पाया कि अभी वो है कहां पर? अंशिका, एक बार सवाल दोबारा रिपीट।
पंकज, जो यूसुफ जो पकड़ा गया है आतंकी, उसके घर वालों के बारे में पता चला, यानी कि वो जहां रहता था वहां उसकी बीवी और बच्चे भी साथ रहा करते थे, पासपोर्ट बरामद किया गया है, तो क्या अब तक इनके बारे में कुछ पता चल पाया है? देखिए, जो एटीएस है और एसएसएल दोनों लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है। जहां तक पासपोर्ट के साथ साथ जो साहित्य है या जो विस्फोटक सामग्री है या जो अन्य चीजें, क्योंकि कई और ऐसे दस्तावेज उसके घरों से मिले हैं, वो एटीएस अपने कब्जे में लेकर के लगातार पूछताछ कर रही है। इनके अलावा और कई लोगों को जो करीबी गांव के थे या जानने वाले थे या सगे रिश्तेदार थे, उनसे उठा करके पूछताछ की थी। हालांकि गांव वालों को छोड़ा गया है, लेकिन इन 4-5 बिंदुओं पे अभी भी लगातार जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों को भी हिरासत में ले सकती है, उनसे पूछताछ हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अभी पूछताछ फिलहाल पुलिस लगातार कर रही है पकड़े गए आतंकी से। इसके अलावा लगातार जहां पर आतंकी रहा करता था वहां पर उस इलाके में भी पूछताछ की जा रही है। कहना है पूछताछ में आतंकी का कि राम मंदिर शिलान्यास के बाद ही यहाँ पर कुछ विस्फोट करने की योजना में वो था और साफ तौर पर उसकी क्या मंशा थी इस पूरे कांड के पीछे, ये भी वो बता रहा था। अभी फिलहाल पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।